हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, राइज ऑफ द रीजनल किंगडम्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रीजनल किंगडम्स का मतलब क्या है कि जो हमारा इंडिया था वो एक के अंडर में ना होते हुए क्या हो गया कि कुछ कुछ एरिया बांट लिए, कुछ कुछ एरिया में क्या हुए, राजा अलग अलग हो गए। ठीक है, जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। सो द मिडाइवल पीरियड। सो स्टूडेंट, जो मिडाइवल पीरियड है वो 8th सेंचुरी टू 1800 सेंचुरी सो द राइज ऑफ मेनी पावरफुल रीजनल किंगडम्स मेनली इन द अर्ली मिडाइवल पीरियड। ठीक है। सो क्या होता है कि बहुत सारे पावरफुल जो राजा वगैरह थे, किंगडम्स वगैरह, उनका क्या होता है, राइज होते हैं, वो बहुत सारे एरियाज फाउंडेड करते हैं। ठीक है, अलग अलग किंगडम को फाउंड करते हैं। सो इसमें कौन से आएंगे, दीज इंक्लूड्स द गुजरात प्रतिहार ओवर द अपर गंगेटिक प्लेन्स। जो गंगा नदी का एरिया है, रिवर का एरिया है, वहाँ पे कौन थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट इन डेक्कन, द चोलाज इन द साउथ एंड द पालाज इन द ईस्ट एंड द राजपूत, द गजनवीज एंड द गौरिड्स इन द नॉर्थ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा कि जो चोल है वो कहाँ के थे, साउथ। जो पाल हैं, पालाज जिन्हें बोला गया है ईस्ट एरिया में, राष्ट्रकूट कौन से एरिया में, डेक्कन वाले एरिया में। और जो अलग हैं, जो तुर्क से, जो मुस्लिम थे, मुस्लिम डायनेस्टी और स्लेव ओरिजिन बोल सकते हैं हम, गजनवी और गोरी जिन्हें बोला जाता है, उनका एरिया कौन सा था, उनका एरिया था नॉर्थ वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उस टाइम पे जो मिडाइवल एरिया था, उस टाइम पे क्या था, जो मिडाइवल टाइम था, उस टाइम पे बहुत सारे राजाओं ने क्या किया, राज किया। अब देखेंगे द नॉर्थन रूलर्स। लेकिन जो नॉर्थ साइड थे उसमें कौन से को रूलर थे, अकॉर्डिंग टू वेरियस मीन्स द राजपूत वेयर थॉट टू बी द पार्ट ऑफ लिनेज ऑफ सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे थॉट में कहा गया है कि जो राजपूत थे उन्हें सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कहा गया है। सूर्यवंशी मतलब सन डायनेस्टी और चंद्रवंशी मतलब मून डायनेस्टी से। ठीक है, वो जो राजपूत वर्ड है इसका मीन्स क्या होता है कि सन ऑफ किंग, मीन्स राजा का पुत्र, जिन्हें कहा जाता है, राजपूत कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत मीन्स किंग और रॉयलिटी एंड पुत्र मीन्स सन। While most scholar and historians disagree on their origin, there is no doubt that the Rajput were Kshatriya, that is, they were born warriors. However, most historians believe that they were the descendants of the Central Asian tribes such as the Shaks, the Huns, and the Kushans, who had eventually settled in India. Some of the important Rajput clans of the period include the Gujarat Pratihar, the Tomar, the Chandelas, the Chauhans, the Solankis, and the Pramars. तो स्टूडेंट देखिए, जो राजपूत थे उसमें इन्होंने बहुत सारे अलग अलग बताए गए हैं कि तोमर थे, चंदेल थे, चौहान थे, सोलंकी थे, परमार थे। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं कि जो स्टार्टिंग हुई थी ये कहाँ से हुई थी, जो कि सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे, जैसे शक्स हो गए, कुषाण हो गए, ये क्या थे, हमारे इंडिया के नहीं थे, ये क्या हुए थे, बाहर से आए हुए थे। तो ये कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि इनके आने से क्या हुआ कि यहाँ पे सेटल्ड हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे द गुर्जर प्रतिहार। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, गुर्जर प्रतिहार। सो इनका टाइम पीरियड क्या है, 1700 सेंचुरी टू 1100 सेंचुरी। द गुर्जर प्रतिहार इस्टेब्लिश द स्टेट ऑफ मारवाड़ इन राजस्थान एंड गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूलर ऑफ नागभट्टा। ही एक्सटेंडेड एम्पायर बाय एनेक्सिंग द स्टेट्स ऑफ मालवा एंड भरूच। हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द एम्पायर वॉज मिहिर भोज। स्टूडेंट्स, जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे वो किसके इस्टेब्लिश किया था, किसने, तो नागभट्ट कहा गया है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे वो कौन थे, मिहिर भोज, जिनका टाइम पीरियड देख सकते हो आप इनका आपको बताया गया है 836 सेंचुरी टू 885 सेंचुरी। कन्नौज एंड मेड इट्स कैपिटल। इन्होंने अपनी कैपिटल क्या बनाई थी, कन्नौज को बनाई थी। हिज सक्सेसर वॉज वीक एंड कुड नॉट होल्ड ऑन टू द एम्पायर। इवेंचुअली इन 1018 मोहम्मद ऑफ गजनवी डिफीटेड द रूलिंग प्रतिहार किंग टू टाइम, ब्रिंगिंग एंड टू द ग्लोरी ऑफ कन्नौज। सो स्टूडेंट, क्या हुआ कि जो मिहिर भोज के आगे के जो राजा हैं वो बहुत कमज़ोर थे। तो क्या हुआ कि जो मोहम्मद गजनी था उसने क्या किया, सभी को हरा के वहाँ पे कन्नौज पे क्या कर लिया, अपना पावर जमा लिया। ठीक है, अब बात आती है द पालास। द पालास डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गोपाल। जो गोपाल थे, राजा किंग थे, उनके द्वारा पाल डायनेस्टी फाउंडेड की गई थी। एंड धर्मपाल एंड देवपाल वेर फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी। और इसमें क्या है, जो धर्मपाल और देवपाल हैं वो क्या थे, फेमस रूलर्स थे। ठीक है, सो स्टूडेंट, जो धर्मपाल और देवपाल थे उन्होंने क्या किया, अपने राज्य को आगे बढ़ाया। इट मीन्स क्या किया, उसमें डेवलपमेंट किया उन्होंने ही। लेकिन क्या हुआ कि जो बख्तियार खिलजी, मतलब ये जो पाल डायनेस्टी थी, ये क्या हुआ कि 12th सेंचुरी में जाके इसका एंड हो गया था, क्योंकि बहुत सारे इनके ऊपर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। अब देखिए विक्रमशिला, आपको एक नाम दिखेगा यहाँ पे, देखिए विक्रमशिला, जो कि फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है।
ठीक है, बुद्ध से रिलेटेड, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। सो ये किसने, धर्मपाल ने फाउंडेड की थी, आपको याद रखना है, विक्रमशिला। नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द हायर लर्निंग ऑफ, और जो यूनिवर्सिटीज थी चाहे नालंदा हो या विक्रमशिला हो, क्या थे, इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे हायर लर्निंग के लिए। ओके, दी चौहान, अब चौहान के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रहेंगे हमें द चंदेलास। सो स्टूडेंट्स चौहान के बारे में पढ़ेंगे। चौहान आल्सो नोन एज द चमांस रूल्ड इन द एरिया अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। जो दिल्ली और एरिया अजमेर का एरिया था वो किस, उसमें कौन राज कर रहा था, चौहान वंश। सो उसमें से एक फेमस रूलर थे, कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, स्पेशली रिमेंबर्ड फॉर डिफीटिंग मोहम्मद गौरी। तो इन्हें क्यों याद किया जाता है, तो इन्होंने जो मोहम्मद गौरी थे, मोहम्मद गौरी था तुर्क का जो था, उसे हराया था किसने, पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में। ठीक है, द चंदेलास, द चंदेलास रूलर रूल्ड ओवर बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड का एरिया था, ठीक है, उस पर किसका था, चंदेल वंश का जो था, वो क्या करते थे, वहाँ पे रहते थे, वो अपने उनका पावर जमा हुआ था वहाँ पर। ठीक है, इसका सबसे पावरफुल कौन था, कीर्तिवर्मन। ठीक है, जो कि क्या था, पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। नाउ नेक्स्ट रहेंगे द सोलंकीज। गुजरात वाज रूल्ड बाय द सोलंकी, वो जो गुजरात वाले एरिया था वो सोलंकी का था। आल्सो नोन एज द चालुक्य ऑफ गुजरात, जिन्हें क्या कहा जाता था, गुजरात का चालुक्य भी कहा जाता था। सिद्धराज वाज द मोस्ट फेमस सोलंकी रूलर, और जो सिद्धराज थे वो क्या थे, मोस्ट फेमस थे सोलंकी रूलर्स में। द सोलंकी बिल्ट मेनी फेमस टेम्पल्स सच एज द दिलवारा टेम्पल इन राजस्थान एंड मोदेरा सन टेम्पल इन गुजरात। स्टूडेंट्स जो सोलंकी थे उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दिलवारा का टेम्पल है जो राजस्थान में है, और मोडेरा सन कहाँ पर टेम्पल है, गुजरात में। द सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय किंग भीमदेवा, जो सन टेम्पल था वो किसके द्वारा बनाया गया था, भीमदेवा के। ठीक है, जिसे सूर्य मंदिर कहा जाता है, वो भी कब, 1026 सेंचुरी में। इट हैज़ लार्जर रेक्टेंगुलर स्टेप टैंक वॉज, सो इसमें याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना है किसने बनवाया था।